सर्विस अलग अलग आउटलेट्स में होती है, जैसे कि आपका रूम सर्विस। ठीक है, रूम सर्विस का क्या सर्विस का एक तरीका होता है जिसमें हम गेस्ट जो रूम पे स्टे करते हैं उनको खाना रूम पे ही पहुंचाना होता है। ठीक है, देखो बड़े बड़े होटल्स में क्या होता है, जो वीवीआईपीज गेस्ट होते हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, जैसे मान के चलते हैं कि यहाँ पे आ गए हैं, आपका फेवरेट एक्टर कौन है? वो तो चले गए ना अब, और अमिताभ बच्चन ना, अमिताभ जी आए हैं आपके होटल में। ठीक है, ठीक है, अब वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी, हर कोई उनको जानता है और हर कोई चाहेगा कि अगर वो हमारे सामने आए तो हम उनसे बात करें या फोटो कम से कम एक लें। ठीक है, तो हर गेस्ट जो होता है वो हर टाइम इस मूड पे नहीं होता कि हम किसी से भी मिले, हर टाइम पे मिलना पॉसिबल नहीं होता, किसी का मूड नहीं होता। वैसे वैसे गेस्ट क्या करते हैं, रूम पे ही खाना मंगवाते हैं ताकि उनको खाना खाने आराम से टाइम मिल जाए और उसको वो एंजॉय कर पाए। ठीक है, तो उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, रूम डाइनिंग या रूम सर्विस के लिए कॉल करते हैं कि मुझे रूम पे ही आपने खाना पहुंचा देना। इसके थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस रहते हैं। ठीक है जी, और क्या काम होते हैं इनके, गेस्ट वेलकमिंग, गेस्ट को ये वेलकम करते हैं। अलग जो भी जिस भी आउटलेट में गेस्ट आ रहे हैं, कॉफी शॉप में आ रहे हैं, रेस्टोरेंट में आ रहे हैं, तो सर्विस वालों को काम होता है कि उनको वेलकम करना। ठीक है, कि आइए, वेलकम टू आवर रेस्टोरेंट्स, उनको सीट प्रोवाइड करनी, फिर उनसे पूछना कि आर यू कंफर्टेबल विद दिस सीट। ठीक है, अगर वो कंफर्टेबल है तो उनको आपने सर्विस वालों ने क्या करना होता है, थोड़ी बात करनी होती है, पानी वगैरह ऑफर करना होता है, जूस वगैरह जो भी वो डिमांड करते हैं वो ऑफर करना होता है, और फिर मेन्यू देना होता है कि सर ये हमारे पास मेन्यू कार्ड है, जो भी आपने ऑर्डर करना है इसमें से आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ऑर्डर टेकिंग होता है। ऑर्डर टेकिंग का मतलब होता है गेस्ट क्या खाएगा उसका ऑर्डर लेना गेस्ट से। ठीक है, कई बार क्या होता है, कुछ आपने मेन्यूज देखे होंगे, उसमें ना आपको पढ़ तो लेते हो आप कि हाँ ये लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता नहीं होता कि ये क्या है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने शाही पनीर सुना है, मटर पनीर सुना है, पनीर पसंदा सुना है, नहीं सुना। उस मेन्यू में अगर पनीर पसंदा आ जाएगा तो आपका एक ध्यान तो आकर्षित होगा ना कि यहाँ पे ये पनीर पसंदा है, ये क्या चीज है, होगा ना, क्योंकि आपने नई चीज देखी है वो, है ना। ये आपको आइडिया है कि वो पनीर की चीज है, लेकिन होता क्या है एग्जैक्टली वो आपको नहीं पता होगा। तो आप क्या करोगे, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं और आप चाहते हो ये खाना, तो आप क्या करोगे, आप उसके हिसाब से थोड़ा सा एक बार सर्विस वाले से पूछोगे कि ये होता क्या है। ठीक है, ठीक है, पूछोगे ना यार ये पनीर पसंदा है, तो ऐसा तो नहीं है मैं 700 रुपए का पनीर पसंदा ले लूं और बाद में मुझे पसंद ही ना आए, ऐसे ही है ना। तो फिर आप थोड़ा सर्विस वाले से पूछो कि ये पनीर पसंदा क्या होता है, कैसे बनता है, क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले होते हैं, तो सर्विस वाले जो होते हैं वो बताते हैं गेस्ट को कि सर इसमें ये होता है, ऐसे होता है। ठीक है, और कई बार क्या होता है, गेस्ट बोलते हैं सर्विस वालों को ही पूछता है कि आप सजेस्ट करो कि मुझे क्या खाना चाहिए। ठीक है, तो उस टाइम पे जो एक अच्छा सर्विस पर्सनल क्या करता है, अपसेलिंग करता है। अपसेलिंग का मतलब होता है, मान के चलते हैं कि आप गए हो रेस्टोरेंट में, ठीक है, आपने सर्विस वालों को ये बोल दिया कि मुझे आप सजेस्ट करो। ठीक है, सर्विस वालों को लगता है कि अगर वो आप खुद डिसाइड करोगे तो आप एक दाल मखनी का ऑर्डर करोगे और एक गार्लिक नान ऑर्डर कर लोगे। ठीक है, एक नान ऑर्डर कर लोगे। ठीक है, लेकिन अगर वो आप उनको बोल दे कि आप सजेस्ट करो, तो वो ऐसा सजेस्ट आपको करेंगे कि आपका स्वाद भी मेंटेन रहे, आपकी चॉइस भी वो थोड़ा जान ले, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको खाना भी मिल जाए और थोड़ा सा महंगी आइटम या ज्यादा आइटम आपको बेच पाए। ठीक है, इसका बिल बनना था 1000 रुपया, आपने सर्विस वाले को पूछा, सर्विस वाले ने जो आपको ऑफर किया उसके साथ आपको ये ऑफर कर दिया कि सर गुलाब जामुन भी खा लेना, ठीक है, वो बहुत टेस्टी है यहाँ के, ठीक है, या रस मलाई खा लेना। ठीक है, तो यही बिल आपका 1500 पहुंच जाएगा। ठीक है, इससे आप भी खुश रहेंगे और आउटलेट की सेल भी बढ़ जाएगी। इस टेक्निक को बोलते हैं अपसेलिंग टेक्निक। क्या बोलते हैं? अपसेलिंग। आपका मतलब हाई प्राइस, सेलिंग मतलब बेचना, है ना। जो भी गेस्ट सोच रहा था उससे ज्यादा गेस्ट को बेचना, उसको बोलते हैं अपसेलिंग टेक्निक। ठीक है, फिर आता है आपका सेटलमेंट ऑफ बिल। अब जब गेस्ट ने खाना खा लिया फिर क्या करना होता है, उसका सेटलमेंट करना होता है। बिल, पैसा भी तो लेना है ना गेस्ट से, तो एक अच्छा सर्विस पर्सनल सही तरीके से गेस्ट के बिल की सेटलमेंट करते हैं।
ऐसा नहीं है कि आपने उन्होंने पैसे दिए आपने पैसे काट के वापस कर दिया, ऐसा नहीं होता। एक अच्छी प्रॉपर्टी में या एक अच्छे आउटलेट में क्या रहता है, गेस्ट से पूछा जाता है कि आपको खाना कैसा लगा, ठीक है। गेस्ट बोलते नहीं यार आपने ये मेरे को पनीर पसंद आ दिया है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, ठीक है। तो उस टाइम पे एक अच्छा सर्विस पर्सन क्या करता है, बोलते हैं कोई बात नहीं सर, आपको हम एक नई डिश बना के देते हैं, फ्रेश डिश बना के देते हैं, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, जो नई डिश होगी उससे हम आपका चार्ज कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। जो पसंदे का रेट था वही आपको हम लगा के देंगे, आपने उसकी चिंता नहीं करनी, ठीक है। या फिर गेस्ट को टाइम पे सर्विस नहीं हुई है, ठीक है, तो उसको हम जैसे एक चॉकलेट ब्राउनी दे दी या कुछ केक कम्प्लीमेंट दे दिया, कम्प्लीमेंट्री की, ठीक है सर ये हमारी तरफ से, आप इसको एंजॉय कीजिए, गुस्सा ना करें, शांत रहें, ठीक है। ऐसे ऐसे करके गेस्ट को आपने डील करना होता है, और लास्ट में फिर बिल का सेटलमेंट करना होता है कि ये आपका बिल बना, इसमें ये चीजें हमने ऐड की हैं, और ये आपका बिल। वो कार्ड से भी पेमेंट कर सकता है और कैश भी पेमेंट कर सकता है, ठीक है जी। सही टाइम पे बिल का सेटलमेंट होना जरूरी है, नहीं तो गेस्ट जो है वो गुस्सा कर देता है, खाना खा लिया है और बिल के लिए कार्ड दिया है, 15 मिनट हो गए, वो मुझे वापस नहीं मिल रहा, मैंने अब जाना भी है, तो ऐसा नहीं चलेगा। टाइम टू टाइम आपने हर चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आता है फीडबैक एंड कम्युनिकेशन। जब भी गेस्ट वहां पे सर्विसेज ले रहा है, होटल में या किसी आउटलेट में सर्विसेज ले रहा है, उसके बाद क्या होता है, गेस्ट वापस जा रहा है ना, उस बीच में आपने क्या करना है, गेस्ट से लेनी है फीडबैक। फीडबैक का मतलब होता है कि आपका एक्सपीरियंस, यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ठीक है, खाने के रिलेटेड कैसा रहा, देखने में ये एरिया कैसा था, हमारी सर्विसेज कैसी रही, आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, ठीक है। इसमें आप कोई सजेशंस डालना चाहते हैं या कोई आपकी कंप्लेन है तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। वो नोट डाउन होता है, वो लिखा जाता है, और उसके बाद जो सजेशंस और कंप्लेन्स है उन पे वर्कआउट किया जाता है, काम किया जाता है कि आगे कोई गेस्ट ऐसा ना हो जो ये कंप्लेन्स को दोबारा बोलेगी, पहले भी ऐसा हुआ था, फिर से रिपीट ना हो वो कंप्लेन्स, ठीक है। क्यों ना रिपीट होंगी कंप्लेन्स तो क्या होगा, जैसे मतलब मान के चलते हैं आप कहीं खाना खाने गए, आपने ये भाई साहब गए खाना खाने, मटन खाते हो ना, आपने मटन रोगन जोश ऑर्डर कर दिया, वो जला हुआ आया था, ठीक है, आपने लिख दिया कि ये जला हुआ था, ठीक है। फिर वो भाई साहब खाना गए उसी जगह, वहां पे भी उनको भी जला हुआ आया, उनको भी जला हुआ, 3 बंदों को जला हुआ आ गया, 4 बंदों को, तो कंप्लेन रजिस्टर में तो लिखा हुआ है कि कंप्लेन ये है, अगर उसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, 5वें बंदे को बोलेगा तू मत जाना कि वहां पे मटन जला हुआ मिलता है, ठीक है, तो पैसा देने के कोई फायदा नहीं है वहां पे, ठीक है। कंप्लेन्स को रिजॉल्व करना या सॉल्व करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तभी के तभी उसको सॉल्व कर दो, ताकि गेस्ट जो है वो सेटिस्फाई होके आउटलेट से जाए और आगे पब्लिसिटी करे हमारे आउटलेट की, ठीक है जी। तो ये काम होते हैं फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन एंड फूड एंड बेवरेज विच डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, ठीक है जी। अब